हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न इट। तो आज के वीडियो में हम सेमेस्टर 5 से कंपलसरी इंग्लिश में लास्ट स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टाइटल है लक बाय मार्क ट्वेन। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, सारी स्टोरीज जो है डिस्कस हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ये हमारी लास्ट स्टोरी रहेगी सेमेस्टर 5 कंपलसरी इंग्लिश में। तो अगले वीडियो में आपको सेमेस्टर 5 कंपलसरी इंग्लिश में लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस की आईएमपी मिल जाएंगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इस स्टोरी के ऑथर है मार्क ट्वेन, जो कि एक अमेरिकन ऑथर एंड ह्यूमरिस्ट है। इनका जन्म 1835 में हुआ था एंड डेथ 1910 में हुई थी। तो मार्क ट्वेन जो है इनका पेन नेम है, उपनेम है, एंड इनका रियल नेम जो है वो है सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस। एंड विलियम फॉकनर, जो कि एक अमेरिकन ऑथर है, उन्होंने मार्क ट्वेन को द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर बोला है। मार्क ट्वेन को अमेरिकन लिटरेचर का पिता माना है। आज की स्टोरी लक की बात करें तो ये ऐसे इंसान की स्टोरी है जो कि किंग ऑफ ब्लंडर्स है, यानी कि वो गलतियां करने में मास्टर है, मूर्खता से भरी गलतियां करने में मास्टर है। बट हर बार ये होता है कि उसकी जो गलतियां होती है वो तक में परिवर्तित हो जाती है और उसकी वाहवाही में परिवर्तित हो जाती है। और ये सब होता है उसकी लक की वजह से। उसका हर बार लक साथ जो देता है, उसकी वजह से वो हर बार अपनी गलतियों से बच जाता है और वो सबके सामने एक हीरो बन जाता है। इस स्टोरी के 3 मुख्य पात्र है, एक नैरेटर, देन लॉर्ड आर्थर स्कॉर्सबी एंड रेवरन, जो एज अ क्लर्जीमैन जाना जाता है। तो स्टोरी की शुरुआत होती है जब हमारे नैरेटर यानी कि जो हमें स्टोरी बता रहा है, तो जो नैरेटर है वो एक बैंक्वेट को अटेंड कर रहे होते हैं लंदन में। बैंक्वेट यानी कि एक फीस्ट, दावत। तो ये जो बैंक्वेट रखी है वो लॉर्ड आर्थर स्कॉर्सबी के सम्मान में, उसके ऑनर में रखी गई है। तो यहाँ पे नैरेटर के बाजू में एक ओल्ड क्लर्जी मैन बैठा था, जो कि अभी क्लर्जी है, बट उसने अपने शुरू के 40 साल कैंप एंड फील्ड में बिताए हैं एज अ मिलिट्री इंस्ट्रक्टर वुलविच में। जहाँ स्कॉर्सबी की वाहवाही हो रही है, वहाँ ये क्लर्जीमैन अपनी चेयर से नीचे झुकता है और इशारे से कॉन्फिडेंस के साथ नरेटर को बोलता है, हीरो की ओर निर्देश करते हुए, कि ये बिल्कुल ही एकदम ही मूर्ख इंसान है। और ये देख के नरेटर जो है सरप्राइज हो जाते हैं, एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये इंसान ये क्या बोल रहा है। जहाँ ये इस हीरो की वाहवाही हो रही है, वहाँ ये इसको फूल बुला रहा है, मूर्ख बुला रहा है। उसके बाद नैरेटर जो है मौका ढूंढता है सच को पता लगाने का, कि ये अकेला क्लर्जीमैन, इसको कैसे पता चला ये वाला सीक्रेट कि ये इंसान मूर्ख है। कुछ दिन के बाद नैरेटर को मौका मिलता है क्लर्जीमैन से बात करने का, और क्लर्जीमैन सारी बात बताता है नरेटर को। क्लर्जीमैन बोलता है कि 40 साल पहले मैं मिलिट्री स्कूल में इंस्ट्रक्टर था, और उस दिन वहाँ पे मैं उपस्थित था जहाँ पे स्कॉर्सबी एक स्टूडेंट था और उसकी एग्ज़ाम चल रही थी, जहाँ पे सारे स्टूडेंट फटाफट से आंसर दे रहे थे। वहाँ पे स्कॉर्सबी की हालत देख के मुझे उस पर पिटी फील हो रही थी, दया आ रही थी। स्कॉर्सबी दिखने में गुड एंड एक स्वीट स्टूडेंट था, एंड उसको देख के मुझे बुरा लग रहा था, वो बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहा था। तो उस दिन मैंने ठान लिया था कि अगली एग्ज़ाम में स्कॉर्सबी जो है सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। फिर उसको सारे स्टूडेंट से अलग साइड में ले गया। उससे बात करते वक्त मुझे पता चला कि उसको हिस्ट्री में कुछ भी नहीं पता, उसको सीजर के इतिहास के अलावा इतिहास में कुछ भी नहीं पता। पर मैंने इसकी हेल्प करने का ठान लिया था, तो मैंने उसको बहुत मेहनत करवाया। उससे नहीं हो रहा था, उसको फिर मैंने क्रैम करवाया, यानी कि रट्टा मरवाया, और एग्ज़ाम के दिन चमत्कार हो गया। एग्ज़ाम में उसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। उसने जो रट्टा मारा था उसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया ही नहीं, और उसने अच्छा तो किया ही, साथ में उसको वाहवाही भी मिली। और जो बाकी स्टूडेंट्स थे जो अच्छे थे, उनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। उसके बाद मैथ्स के एग्ज़ाम थी। मैंने सोचा ये मैथ्स इसका पर्दाफाश कर देगा, मैथ्स इसको मार देगा। मैंने ट्राई किया कि जितना हो सके उसकी मौत सरल हो।
दोबारा उसको रट्टा मारने को बोला, बट रिजल्ट क्या आया? वो फर्स्ट आया। उसको वाहवाही मिली, चमत्कार हो गया, वो मैथ्स में फर्स्ट आया। उसके बाद नींद तो क्लर्जीमैन को हफ्ते तक नहीं आई। दिन रात उसकी अंतरात्मा उसको टॉर्चर करती रही, परेशान करती रही। वो कहता है कि मैंने तो ये सब अच्छे भाव से किया था, उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, एक पुअर स्टूडेंट की हेल्प करनी चाहिए थी, मैंने ऐसा सब नहीं सोचा था, इस तरह के रिजल्ट को बढ़ावा देने के लिए मैंने नहीं किया था ये सब। उसके बाद उसको हर बार गिल्टी फील होता रहता है, उसको बुरा लगता है। सो इस तरह से स्कूल में स्कॉर्सबी की गलतियां, उसकी मूर्खताएं बताने के बाद क्लर्जीमैन नरेटर को वॉर की बात बताता है। फिर क्राइमियन वॉर का आगाज होता है, तो युद्ध होना तो लाजमी था और उसके लिए स्कॉर्सबी एज अ कप्तान लीड कर रहा था। उसको इतना बड़ा मौका मिला था। एक अच्छे खासे इंसान को, एक अच्छा खासा इंसान बूढ़ा हो जाता है अपनी सर्विस में, इस जगह तक, इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए, और इस गधे को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई थी इतनी आसानी से। मैं मुश्किल से बर्दाश्त कर लेता अगर इसको सिर्फ कॉर्नेट घोषित किया होता, लेकिन ये तो सीधा कप्तान। सोचो जरा, मुझे लगा ये देख के मेरे हैर जो है वो सफ़ेद हो जाएंगे। ये सब देख के क्लर्जीमैन जो है वो चिंतित हो जाता है। वो सोचता है कि इस सबका जिम्मेदार मैं हूँ। देश के लिए जो खतरा आने वाला है उसका भी जिम्मेदार मैं रहूँगा। देश को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा, जितना दूर हो सके उसके साथ मुझे जाना पड़ेगा। फिर मैंने जितने भी जमा पूंजी इकट्ठी की थी आज तक, वो सब मैंने ली और उसके साथ युद्ध में चल पड़ा। और वहाँ पे जाके क्या हुआ? जो भी हुआ बर्दाश्त करने के लायक नहीं था। क्यों? उसने आज तक गलतियों के अलावा कुछ भी नहीं किया था। पर तुम देखो जरा, उसका जो सच था वो किसी को नहीं पता था। उसकी अलग ही छवि थी लोगों की नज़र में। सब उसको उल्टा ही इंटरप्रेट कर रहे थे, उसको जीनियस मान रहे थे, और उसकी गलतियाँ, उसकी मूर्खताएं प्रेरणा के रूप में लोगों के सामने आ रही थी। उसकी मंदबुद्ध गलतियाँ काफ़ी थी किसी को रुलाने के लिए, और वो मुझे रुला रही थी और अंदर से गुस्सा भी आ रहा था। और जो चीज़ मुझे हमेशा से डर के पसीने से भिगा देती थी वो ये थी कि वो जब भी कोई गलती करता था वो उसकी इज्जत बढ़ा देती थी। मैं अपने आप से हमेशा से ही कहता था कि वो जब बहुत ऊपर चला जाएगा अपनी लाइफ में तब सच्चाई पता चलेगी, और उस दिन ऐसा लगेगा मानो सूरज आसमान से नीचे आ रहा हो। अब जहाँ लड़ाई चल रही थी वहाँ अगले रैंक में स्कॉर्सबी था, और मैंने कहा कि अब हम सब अगले 10 मिनट में सियोल में पहुँच जाएंगे। युद्ध अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका था, जहां पे एक गलती और सब समाप्त। ऐसे में ये महामूर्ख क्या करता है? एक टीम को अपने से अलग पड़ोसी पहाड़ी पर जाने का आदेश देता है, और ये बिल्कुल भी उचित नहीं था। और ये देख के मैंने खुद से कहा कि ये अंत है। पर इस सब का परिणाम क्या आया? दुश्मन की फौज को कुछ गलतफहमी हुई और वो पीछे हट करके मैदान से भाग गए, और इस तरह इसकी मूर्खता जीत में तब्दील हो गई। क्लर्जीमैन नैरेटर से कहता है कि इन सब में स्कॉर्सबी की मूर्खता क्या थी पता है तुम्हें? वो ये थी कि उसने गलती से अपने राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड से निर्देश कर दिया। बस हमारे साथीदारों का समर्थन करने का आदेश था, पर उसके बजाय वो आगे गिर गया और पहाड़ी पे बाएं ओर चला गया। और ये उस दिन इसने अद्भुत सैन्य प्रतिभा के रूप में जो नाम हासिल किया था वो गौरव इतिहास की किताबों से कभी नहीं मिटेगा। वो एक अच्छा और स्वीट इंसान है, पर उसको इतनी समझ नहीं है कि कब क्या करना है। और ये बात सच है कि इस दुनिया में वो सबसे बड़ा गधा है। उसका दिन ब दिन, साल दर साल भाग्य ने साथ दिया है। उसने अपने पूरे मिलिट्री करियर को भूलों से भर दिया है, लेकिन फिर भी सभी युद्धों में वो एक चमकता हुआ सैनिक रहा है। फिर क्लर्जीमैन निराश होकर बोलता है कि खैर साहब, देखा जाए तो उनमें से सबके पास कोई न कोई मूर्खता का रिकॉर्ड है। इस सब में यही साबित होता है कि अगर किसी इंसान के साथ कुछ अगर अच्छा हो सकता है तो वो भाग्यशाली पैदा होना है। और यहाँ पे एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा जो मैंने बैंक्वेट में कहा था कि स्कॉर्सबी बिल्कुल ही मूर्ख है। तो कुछ इस तरह से स्टोरी का एंड होता है। तो इस स्टोरी के शुरू में इस स्टोरी के ऑथर मार्क ट्वेन एक नोट के रूप में हमें बताते हैं कि ये स्टोरी कोई काल्पनिक घटना नहीं है। उन्होंने ये स्टोरी एक क्लर्जी मैन से सुनी थी,
और इस तरह से लक नाम का टाइटल देके ऑथर इस स्टोरी को हमारे समक्ष प्रेजेंट करते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।